प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में एजुकेशन हब में। चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो दिल्ली कांस्टेबल की अभी भर्ती आ रही है उस सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में भारत का क्षेत्रफल कितना है। पहला प्रश्न अपना है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो तीन ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,363 वर्ग किलोमीटर, 95,96,960 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत का क्षेत्रफल है वो है कुल है 32,87,263 किलोमीटर और शॉर्ट फॉर्म देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन है 17.5%, 32.8%, 2.4% और 21.6%। मतलब विश्व का कुल जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत भाग है, तो इस प्रश्न का उत्तर है 2.4%। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो आपको पता है ऑप्शन देखें 32.14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। भारत की प्यारे साथियों लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो अधिक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है 3214 किलोमीटर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अपना लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा देखेंगे तो वो है प्यारे साथियों लद्दाख। कर्क रेखा के समीप भारत की राजधानी स्थित है। मतलब जो भारत के राज्य हैं 8 राज्य जो कर्क रेखा के टच हैं, तो उनमें से कौन सी राजधानी है जो सबसे समीप है। ऑप्शन है कोलकाता, भोपाल, रांची और गांधीनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपने प्यारे साथियों झारखंड की राजधानी है रांची। अगला प्रश्न है भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत के केवल एक ही राज्य में स्थित है। अरावली। अरावली आप सभी को पता है कि अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर, ये अपने गुजरात से दिल्ली तक है। सतपुड़ा भी 3-4 राज्यों में है, सह्याद्री भी 3-4 राज्यों में है। अजंता, अजंता जो केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र के अंदर है, तो छठे प्रश्न का उत्तर है सी। सातवां प्रश्न है अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु का क्या नाम है। मतलब अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन है ओम पर्वत, गुरु शिखर, शिवालिक और एंगल पीक। तो आपको सभी को पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 या 1727 मीटर है। इसका सातवें प्रश्न का उत्तर है बी। आठवां प्रश्न है हिमालय में से कौन सी निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन देखो पहले माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, केटू और मकालू। तो सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता माउंट एवरेस्ट है, अपने को दूसरी बतानी तो दूसरी चोटी वो है अपने केटू। अगला प्रश्न है नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन है शिवालिक, सतपुड़ा, हिमालय और अरावली। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, वो है अपने सतपुड़ा। सतपुड़ा इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा रेंज इन दोनों की नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन है डोडामेटा पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, अन्नामुदी पहाड़ी और काडम पहाड़ी। इस प्रश्न का उत्तर है वो है अन्नामुदी पहाड़ी, जिसकी लंबाई है 2695 मीटर और डोडामेटा भी 2637 मीटर लंबाई है। 2 नंबर पे डोडामेटा है, 1 नंबर पे दक्षिण भारत की जो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुदी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है धूपगढ़, अरावली, विंध्य और अजंता। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए धूपगढ़ पहाड़ी, जिसकी लंबाई है 1350 मीटर। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 826 किलोमीटर, 956 किलोमीटर, 856 किलोमीटर और 692
किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन है डी 692 किलोमीटर, जो कि आपको पता है गुजरात से दिल्ली तक फैली है ना अरावली। अगला प्रश्न है, ये सॉरी प्रिंट हो गया था 12वां प्रश्न 2 बार। नर्मदा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? जो नर्मदा नदी है वो कौन सी पहाड़ी से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट। इस प्रश्न का उत्तर है वो है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दिबांग नदी है, या लोहित नदी है, या सुबनगिरी नदी है, या मोरधन नदी। तो प्यारे साथियों, चारों ही नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, पर सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है सुबनगिरी नदी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो 12मासी नदी है, जो 12 वर्ष बहती है। ऑप्शन है महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपने कावेरी नदी। कावेरी नदी है जो पूरे वर्ष भर बहती है, दक्षिण भारत की नदी है। लास्ट प्रश्न है अपना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्यारे साथियों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आशा करता हूँ वीडियो सभी को अच्छा लगे। तो जो चैनल में नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को धन्यवाद।